कुंभ राशि वालों, जय श्री शनिदेव भगवान, जय बाबा कर्मफल दाता। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, कल स्वयं शनिदेव भगवान आपको दे रहे हैं पूरे 1 करोड़ रुपया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बूढ़े के रूप में आएंगे शनिदेव महाराज आपके घर कल और आपके पूरे 1 करोड़ रुपए दे जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल 110% सटीक भविष्यवाणी है। भगवान श्री शनिदेव महाराज अब आपकी कुंडली में हो चुके हैं मेहरबान, और आपकी कुंडली ही बता रही है कि कल आपके घर में बहुत बड़ा धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कल सुबह 11:55 तुम्हारे घर एक साधु बाबा आएंगे। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, वह साधु बाबा और कोई नहीं, भगवान शनिदेव महाराज स्वयं ही है, जो अपना रूप बदलकर आपके पास आए हैं। दोस्तों, यह बातें मैंने आपको बता दिए हैं, इसलिए कल जब आपके घर वह साधु बाबा आएंगे, यदि आप उसकी पहचान लेंगे कि यह बाबा साधु नहीं है, यह स्वयं शनिदेव भगवान है, तो आपको उस बोलना नहीं है। ये बातें अपने मन में ही रखना है। उसको पता नहीं लगनी चाहिए कि आप जानते हैं कि कल आपके घर पधारने वाले हैं इतने देव भगवान। आप बिल्कुल ऐसे बातचीत करना जैसे आप एक साधारण संत साधु से बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, कल जब आपके घर साधु बाबा आएंगे तो सबसे पहले आपको उसके पास होने हैं, उसका आशीर्वाद लेना है और उसको अपने घर में बिठाकर भोजन कराना है और उससे थोड़ी बातचीत करनी है। और दोस्तों, साधु बाबा के हाथ में एक झोली होगी जिसमें पूरे 1 करोड़ रुपया नोटों से भरा होगा, या फिर उसमें 1 करोड़ रुपया की कोई चीज होगी, जैसे मान लीजिए सोना चांदी हो गया, आपके लिए बहुत बड़ी चीज हीरा मोती हो गया, उस झोली में होगी। दोस्तों, आपको उस झोली के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछना है कि बाबा इसके अंदर क्या है, क्या आप उसके अंदर रखते हैं। आपको बाबा से पूछना है कि बाबा, आप मेरा आने वाला भविष्य बताइए, हमारे जगह जमीन घर के बारे में कुछ बताइए। आप तो ज्ञानी हैं, जो कुछ भी आपके पसंद है मन में, वह सारे अब पूछ लीजिए। यह सब प्रक्रिया होने के बाद दोस्तों, भगवान श्री शनिदेव महाराज आपको यानी साधु बाबा आपको बोलेंगे कि बालक, मुझे कुछ भिक्षा दो। आप बोलेंगे जरूर। जैसे ही आप दोस्तों आप अपने घर में जाएंगे, आप कहीं अपने रूम में जाएंगे कुछ लाने, तो वह साधु वाले बाबा अपना झोली रखकर वहां से अचानक गायब हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि झोली रखकर बाबा कहां से चले गए। जब आप बाहर जाकर देखेंगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा। दोस्तों, जब आप उस झोली को खोलकर देखेंगे तो उसमें पूरे 1 करोड़ की संपत्ति होगी, और वह आपके लिए ही है, जो कि स्वयं शनिदेव भगवान ने आपके घर आपको लाकर दी है। दोस्तों, 1 करोड़ की संपत्ति अपने हाथों में उठना है और भगवान श्री शनिदेव महाराज को सत्य सत्य नमन करना है, और भगवान श्री शनिदेव महाराज का लाख लाख शुक्रिया अदा करना है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान श्री शनिदेव महाराज जानते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारी दुखों तकलीफों का सामना कर रहे हैं। बहुत सालों से आप अपने दुखों तकलीफों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना मेहनत का कहते हैं, किसी से जलते नहीं हैं और किसी का हक भी नहीं लेते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर भगवान श्री शनिदेव महाराज आप पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर तुरंत आपको मालामाल ही बना दिए। दोस्तों, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी, क्योंकि भगवान सिर्फ शनिदेव महाराज आपको और भी कई सारी चीज देने वाले हैं आने वाले 3 दिनों के अंदर। क्योंकि दोस्तों, भगवान जब किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देती हैं। अब ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बड़ी खुशखबरियों के बारे में, और जानेंगे कि भगवान से शनिदेव महाराज और आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भगवान श्री शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त हैं, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव भगवान अवश्य लिख दें। इसे दोस्तों, भगवान श्री शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आप पर पड़ेगा, और भगवान कृष्णदेव महाराज आपको कल करोड़पति तो बनाएंगे ही, लेकिन और कई सारी खुशियां आपके जीवन देंगे। और दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके लिए एक निर्णायक समय लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, जिन चीजों के लिए आप तड़प रहे थे, जिन चीजों के लिए आप इतने सालों से परेशान चल रहे थे, वह खुशियां, वह वस्तुएं अब आपके कदमों में आएगी।
जी हाँ दोस्तों, कई बार हम कुछ वस्तुएं की आशा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और इसके कारण हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको उम्मीद से बहुत ज्यादा मिलने वाला है। आपने भगवान से 10 लाख रुपए मांगे थे तो आपको 1 करोड़ मिलने वाले हैं। यदि आपने भगवान से एक घर मांगा था तो बड़ा बंगला मिलने वाला है। यदि आप भगवान से एक नौकरी मांगे थे तो बड़ा बिजनेस व्यापार मिलने वाला है, आपका खुद का, जिसमें आप खुद का मालिक होंगे और आपके नीचे काम करने वाले कम से कम 100 लोग तो होंगे ही होंगे। अब ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है, यानी कि आपकी जो मनोकामना है उसे 10 गुना ज्यादा खुशियां अब आपको मिलने वाली है। लेकिन आपको विशेष सावधानियां रखनी होगी। वह सावधानी कौन सी है, किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। आपके आसपास ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ है, आपके आसपास ही कुछ आपके दुश्मन छुपा हुआ है जो केवल आपका दिखावा करता है। वह केवल और केवल इस बात का दिखावा करता है कि वह आपके साथ है, लेकिन पीठ पीछे वह व्यक्ति आपको अपने जाल में फंसा रहा है। आप बार बार भावनाओं में बहकर अपनी सारी गुप्त बातें उससे बता देते हैं, उसकी बातों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, और वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं। आप कुछ भी हो, उसे उसकी कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों 3 ऐसी सावधानियां आपको आज मैं बताने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। यदि आपने यह सावधानियां सुन लें, समझ ली, आपका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि आप पिछले कई सालों से अपने जीवन में यही गलतियां करते आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी बातों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना जिंदगी आपको अब दूसरा मौका नहीं देगी। जो भी बात मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, उसे अच्छे से सुन लेना दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए एक रामबाण उपाय के समान है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपने समझ लिया, अंत तक देख लिया, तो आपके जीवन में सारी परेशानियों का बेटा अंत हो जाएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी मेहनत की बावजूद भी आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो इन आने वाले 7 दिनों में जितना हो सके दान पुण्य करिएगा और अच्छे कर्म करिएगा। अपनी सोच को अच्छा रखिएगा। किसी भी पराई स्त्री को देख रहे हैं तो मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। किसी भी बहन बेटी को देख रहे हैं तो मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अपने सास ससुर या माता पिता, इनको कोई दुख नहीं देना है। मन में छल कपट नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रख लीजिए, वरना शनि अपने दुष्प्रभाव तुरंत देगा। दोस्तों, आने वाली खुशियां तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन दुख उल्टा आ जाएंगे। दोस्तों, भगवान शनिदेव ऐसे देवता हैं जो दयालु भी हैं और दंडा अधिकारी भी हैं। वह अच्छे कर्म करने वालों को बहुत आशीर्वाद देते हैं, पैसा की बारिश करवा देते हैं उसके घर में। लेकिन बेटा, जो बुरे कर्म वाले होते हैं उसके तो बाल की खाल निकाल लेते हैं, ऐसी गरीबी कंगाली में धकेल देते हैं कि उसका जीना हराम कर देते हैं। जी हां दोस्तों, 14 दिनों में आपकी की मानसिकता की बखूबी परीक्षा होने वाली है। आपके दिमाग की परीक्षा खुद शनिदेव लेंगे। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी कि आप दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब मैं करूं तो क्या करूं। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आप दोस्तों खुद को मझधार में खड़ा हुआ महसूस करेंगे कि मैं इस दिशा में जाऊं या फिर इस दिशा में जाऊं, या मैं अब क्या करूं। आपको सोचने पर दोस्तों विवश होना पड़ेगा। आप दोस्तों खुद को मझधार में पाएंगे कि आखिर अब क्या करूं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो सांप दिमाग से आपको काम लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत कदम आपके दोस्तों आने वाले पूरे कुछ महीनों तक परेशान कर सकता है, कुछ सालों तक परेशान कर सकता है। इसलिए इन 14 दिनों में जब भी ऐसी स्थिति आए, जब आप खुद को मझधार में पाए दोस्तों, साक्षात शनिदेव का ध्यान लगाइए और मन को शांत करिए। आपके मन में दोस्तों कई सारी चीज चलेंगे। मन में सुकून नहीं मिलने वाला है, ना ही रात में आपको नींद आएगी। कुल मिलाकर दिमाग में अशांत छाई रहेगी। अगर आपको इससे बचना है, अगर ऐसा होता है
तो दोस्तों आपको शनिदेव के मंदिर जाना पड़ेगा। शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल अर्पित करें और शनिदेव को तेल भी अर्पित जरूर करें। थोड़ा समय शनि मंदिर में बताइए और जब लौटे तो किसी भी काले कुत्ते को आप बिस्किट खिला दीजिए। इतना कर लीजिए, आपके मन में शांति आना शुरू होगी, शनि की कृपा मिलना शुरू होगी और जो शनि परीक्षा लेने वाला है वह परीक्षा में भी आप जरूर पास हो जाएंगे दोस्तों। और आने वाले 14 दिनों में चुनौती तो आएगी ही आएगी, ऐसी बात नहीं है कि चुनौतियां नहीं आएगी। जब शनि दोस्तों अपने चरम पर होता है, जब शनि न्याय करते हैं तो परीक्षा तो लेते ही है और परीक्षा होगी दोस्तों। आपके जीवन में खुशियां भी आएंगे, आपके जीवन में बहुत अच्छा समय भी आएगा। लेकिन भगवान दोस्तों हमें परीक्षा में कई सारी चुनौतियां देते हैं। दोस्तों आपके सामने कई खुशियां आएंगी, कई ऐसी चीज होगी जब आप भटकेंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो भटकना नहीं है। जब इंसान के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो वह सबसे पहले भगवान को ही भूलता है। जी, भगवान से वह विनती करता है। जी, भगवान से वह बार बार मन्नतें मांगता है। उसी भगवान को अच्छे समय आने पर वह भूल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अपने भगवान को, अपने शनि को भूलना नहीं है। अगर आपको कोई खुशी मिल रही है तो सबसे पहले अपने कुल देवता का और अपने देवी देवता का और शनि का ध्यान करें और उनको धन्यवाद कहें। अपने मां पर काबू रखिएगा और हाँ, अगर दुख का समय भी आता है तो अपने आप पर काबू बिल्कुल रखिएगा, अपने मन पर। क्योंकि दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिए, शनि परीक्षा लेता है और लेता रहेगा और अभी शनि परीक्षा लेने की ही मूड में है। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है तो आपको विचलित नहीं होना है। इंसान दुख के समय में गलत रास्ते पर चल देता है, गलत कार्य करने लगता है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अगर गलत समय आ रहा है तो अच्छा समय भी आएगा, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। दोस्तों अगर कामकाज से जुड़ा कोई मामला है, काम धंधा कर रहे हैं, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी किसी से अनबन हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और यह लड़ाई झगड़ा आपके काम धंधे पर बहुत ज्यादा असर डालेगा, बदनामी हो सकती है, लोगों के सामने आपकी गलत छवि जा सकती है। दोस्तों तो आपको अगले 14 दिन के अंदर इन सब चीजों से आपको बचना है। दोस्तों यही सब छोटी सी चीजें का नुकसान आपको बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। देखिए, जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरी करने वाले हैं, अपने पैसे का बिल्कुल ध्यान से उपयोग करिएगा। अगर इस समय अंतराल में अपने खर्चे ज्यादा किए, मान लीजिए आपके जीवन में पैसा आया है। जी हाँ दोस्तों, पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा आएगा और आते ही अगर आप उसको खर्च कर देंगे, उम्मीद से ज्यादा खर्च करेंगे, तो दोस्तों फिर चीजें खराब होगी। देखिए माता लक्ष्मी क्या कहती है, मैं आपको बता दूं, जब भी आपके जीवन में पैसा आ रहा है, मान लीजिए अपने 1 महीने कहीं पर काम किया और 1 महीने अच्छे से काम करने पर आपको 20,000 की तनख्वाह मिला है, लेकिन जैसे ही आपकी तनख्वाह मिली, अपने 2 से 4 दिनों में ही सारा पैसा इधर उधर खर्च कर दिया। कुछ जरूरतें पूरी करने पर कर दिया, तो कुछ दोस्तों अपने शौक पूरे करने पर कर दिया और अपने पास पैसे बचाए ही नहीं। चंद रुपए बचे होंगे तो दोस्तों ये बड़ी गलती होती है। माता लक्ष्मी रहती है कि मैं तेरे घर पर आऊंगी, लेकिन तुझे मेरा सम्मान करना है। धन आपके पास आएगा, लेकिन धन को थोड़ा बचा कर भी रखना है। धन जितना आप लुटाओगे, उतना ही माता लक्ष्मी को ऐसा लगेगा कि इसको तो धन की कदर ही नहीं है। धन ऐसी जगह लगाना जहां पर दोस्तों जरूरत हो। आपको बता दें, आज किस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वयं बालाजी महाराज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आने वाले हैं। और दोस्तों वह किस रूप में आएंगे, आपकी परीक्षा कैसे लेंगे, क्या संकेत देंगे आने से पहले, क्या आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्या आपके मुख्य द्वार पर हनुमान जी महाराज प्रवेश करेंगे या फिर आपके घर में नहीं आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे और साथ में आपको बता दे दोस्तों कि अभी से लेकर अगले 72 घंटे का भीतर का समय आपके लिए कैसा चलेगा, किस प्रकार से आपके जीवन काल में आपको लाभ मिलेगा, कौन से क्षेत्र में आपको हानि देखने को मिलेगा, क्या मंत्र पढ़ने से आपको जीवन काल में शक्ति मिलेगा, कौन सा उपाय करने से आप अपने जीवन काल में करोड़ों के मालिक बनेंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों
आप इस वीडियो को आज जरूर से जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपका परिवार हर दिन खुशियों को ही मनाए। सभी चाहते हैं कि दोस्तों हमारा परिवार प्रसन्न रहे, हमेशा घर में खुशियों का रंग छाया रहे, हमेशा हमारे सपना पूरा होते रहे, हम जो चाहे हमारा हर एक मनोकामना पूरा होते रहे। भगवान के पूजा पाठ करने के साथ साथ हम अपने जीवन में कर्तव्य करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारा सपना साकार नहीं हो। पता है, कभी कभार हमारा देखा हुआ ख्वाब पूरा नहीं हो। पता है, इसमें दोस्तों गलती हमारी सबसे बड़ी रहती है कि हम भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। हनुमान जी महाराज हो या फिर आपके इष्ट देवता हो, आपको बहुत सारे अनेकों संकेत देते हैं, चाहे वह सपना के रूप में हो या फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन में हो या फिर आपके अभी समय के साथ चलती है वक्त में आपको संकेत मिले, लेकिन आपके जीवन काल में भगवान संकेत देते हैं। संकट को समझना ना समझना, आपकी बारी। आप अगर संकट को समझते हैं, भगवान के दिया हुआ इशारा को समझते हैं, तो जिंदगी में कभी भी आपको ठोकर नहीं लगेंगे। अगर भगवान के दिया गया संकट को आप इग्नोर कर देते हैं तो अचानक से देखेंगे आप अपने जिंदगी में कभी 5,000 का लॉस हो गया, तो कभी आपके जीवन काल में आपकी कमाई में रुकावट आ गई, कभी आपके घर में अचानक से कोई बीमारी आ गई, कभी आपके घर में अचानक से लड़ाई हो गई, कभी आपके मन अशांत हो गया। दोस्तों दिन पर दिन आपका जीवन नरक जैसा बनते जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान का संकेत को आप इग्नोर कर रहे हैं, भगवान को भी इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके बिना देर किए। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले की अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक हमारा समय कैसा चलेगा, कौन से क्षेत्र में लाभ होगा और कौन से क्षेत्र में हानि होंगे। आइए जानते हैं सभी के बारे में। दोस्तों अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर अगर आपके चंद्र राशि भविष्यवाणी की बात करें तो दोस्तों आपकी राशि के जातकों के जीवन में अगले 15 दिन में धैर्य और मर्यादा बनाए रखेंगे। इसके कारण आपको हर चुनौती को पार करने में भगवान सफल करेंगे और भगवान का भी साथ मिलेगा। परिवार वालों के बीच में बहुत सारे बहस होने का नकारात्मक शक्ति बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों परिवार वालों के बीच में छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी ना पड़े, इसे बहुत ही बड़ा बहस हो सकती है और घर में झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ाई हो सकती है। उसके बाद आपको बात करें दोस्तों उत्तर धर्म में आपको धन का लाभ होता जाएगा। लंबाई समय से रुके काम आपके पूरे होंगे। जिंदगी में केस मुकदमे में अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, इसमें आप मिलजुल कर अपने कामों को निपटा रहे हैं, तो दोस्तों कैसे मुकदमे में आपको जीत प्राप्ति होगी। आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको अगले 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा धन का लाभ होगा जिसे आप अपने जीवन काल में नया घर, नई सुविधा की साधनों या वहां का योग आप अपने जीवन काल में बन पाएंगे। जी हां, कुछ ऐसे आपको धन का लाभ होगा जिसे आप नया घर ले सकते हैं, नव सुविधा को बना सकते हैं, साधनों या फिर वहां का भी आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगले 15 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में कुंडली की रेखा बता रही है नौकरी में बेहतर विकल्प मिलेंगे, साथ में सरकारी नौकरी के परीक्षा विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। जो लोग कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में परीक्षा दिए थे, मेहनत करके अपनी मनचाहा मार्क्स को लाना चाहते थे, उन्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। साथ में दोस्तों निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों को पढ़ाई करके अपने लिए बेहतर पद और प्रतिष्ठा पाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि आपका व्यवहार में कोई कमी ना हो और आपकी उच्च पद वाले आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करें। दोस्तों बिजनेस वालों के जीवन की बात करें, व्यापार करने वाले के लिए बहुत ही बड़ा अवसर आपके हाथ लगेंगे। जी हां, व्यापार करने के लिए अवसर भी आएंगे जिसमें समझदारी के साथ आपको नुकसान भी होगा। जी हां, अगर आप अपने जीवन में साझेदारी करके किसी काम को बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ साझा करके, तो मैं आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए साझा करके कोई काम को ना करें। साथ में माता पिता से आर्थिक सहयोग भरपूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा और प्रवास भी साल के मध्य में मिलेंगे। जी हां, वायु जनित रोगों के कारण स्वास्थ्य पक्ष में कमजोर होगा। संतान पक्ष के लोगों के जीवन में संतान से सुख मिलेगा। और दोस्तों आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता हाथ लगेंगे।
इसलिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य बना रखें, भगवान के प्रति विश्वास रखें और बाबा बैद्यनाथ के प्रति पूजा पाठ करें, ताकि आपके जीवन में बाबा बैजनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों,